Hello everyone, welcome to अवलोकन IAS। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी और यू आर ऑन टाइम राइटिंग द आंसर्स एवरी डे दैट आर पोस्टेड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। और जो लोग अभी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं। देयर वी पोस्ट द क्वेश्चन एवरी डे एंड पीपल यूज टू राइट द आंसर। और हम ट्राई करते हैं हम उन्हें जितना फीडबैक हो सकता है उतना दे। And if you want proper answer writing course, that is also available on our website, so you can check. See, if you want to commit daily answer writing, आपको न्यूआंसेस समझने हैं कि कैसे आंसर राइटिंग को और बेटर किया जा सकता है, कैसे मीन्स में मार्क्स स्कोर करने हैं। सो वी हैव ब्रॉट एन इनिशिएटिव फॉर यू। वेरी लो कॉस्ट इनिशिएटिव है एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु आर नॉट येट रेडी टू राइट द फुल आंसर पेपर, राइट? तो उनके लिए ये है, आप डेली एक दो आंसर्स भेज सकते हो ऑफ योर चॉइस, वट एवर यू वॉन्ट, है ना। यहाँ पर आप अवलोकन आईएएस की साइट पे जाओगे क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पे यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स दैट वी हैव फॉर यू। इससे आपका क्या फायदा होने वाला है। यू विल राइट डेली, यू विल इम्प्रूव डेली, आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। वी हैव डिफरेंट प्लान्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो जो आपको सुटेबल लगे आप वो कर सकते हो। आप ट्रायल बेसिस पे भी ले सकते हो। इट्स नॉट वेरी मच टू कमिट टू, राइट? सो दिस इज द थिंग। और इसके अलावा जो इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है, लाइक फ्री इनिशिएटिव जो चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे द चैनल इज गोइंग ऑन। वहां पर बच्चे रोज आंसर लिख के अपलोड करते हैं एंड वी गिव देम सजेशंस कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड करती ही हूँ, तो यू कैन इम्प्रूव फ्रॉम दैट ऑल्सो। बट आई विल से कि एक बार ट्राई करो कि आपको एक 1-to-1 मेंटरशिप वाला प्लेटफॉर्म मिले जिसमें आप प्रॉपर इवेल्युएशन करा सको विद गेन इनटू न्यूएंसेस ऑफ आंसर राइटिंग। ओके, Moving right to the question now. ठीक है? The fertility decline in India poses economic as well as social challenges, critically examined in the context of demographic dividend. ठीक है? फर्टिलिटी डिक्लाइन हमारा मेन टॉपिक हो गया। अब इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इकोनॉमिक सोशल चैलेंज पे इम्पैक्ट हो रहा है। अब इसको मेन कीवर्ड क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है? कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर हमने ये कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखा था, इन करंट पॉलिसी वाला देखा था, राइट? उसके पहले भी हमने ये क्वेश्चन देखा था, हाईलाइट द मेजर लिमिटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो इसको कैसे करना है, ये वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, यू कैन गो बैक एंड वॉच द वीडियो ऑल्सो, है ना। तो आपको समझ आएगा कि ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे बनाना होता है, कैसे सोचना होता है। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन हम ट्राई करेंगे कि कुछ डेटा डाल दे इंट्रोडक्शन में ही। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अ सिग्निफिकेंट फर्टिलिटी डिक्लाइन विद इट्स टोटल फर्टिलिटी रेट फॉलिंग टू 2.0। ये कौन सा NFHS 5 2021 का डेटा है। ठीक है, आपको ट्राई करना है कि आप रीसेंट डेटा डाल सको। मुझे फिलहाल यही मिला तो मैंने वो डाल दिया बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द रीसेंट डेटा। तो जहां मैं श्योर थी दैट आई हैव पुट, बट ट्राई करो कि जितना रीसेंट डेटा हो सकता है आप उसको यहाँ पर डाल दो। ठीक है, below the replacement level of 2.1. While this signals progress in population control, it poses critical challenges to the sustainability of India's demographic dividend. Okay, तो ये हमारा इंट्रो हो गया विथ द डेटा एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसको हमने कॉन्टेक्स्ट को सेट कर दिया यहाँ पर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा थोड़ा गला खराब है एंड थोड़ा नहीं काफी ज्यादा खराब है, तो अगर बीच में थोड़ा वॉइस ऊपर नीचे हो तो प्लीज कंसिडर दैट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द कंटेंट ऑन टाइम, क्योंकि वो मेरी तरफ से कमिटमेंट है, तो आई प्रोवाइड यू विद दैट, है ना। तो थोड़ा सा इग्नोर करना अगर कोई वॉइस मॉड्यूलेशन या कुछ ऐसा हो तो। ओके ओके, इकोनॉमिक चैलेंजेस ड्यू टू फर्टिलिटी डिक्लाइन रेट। अब देखो, कुछ लोग
सबसे पहले सोशल लिख देंगे, बट सोशल नहीं लिखना है, सबसे पहले इकोनॉमिक लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले इकोनॉमिक पूछा गया है। ठीक है, ये बात याद रखना, जिस टाइमलाइन में क्वेश्चन है उसी वैसे ही हमें आंसर लिखना है। ओके, अपने मन से ऊपर नीचे नहीं करना है कि हमें ये अच्छे से आता है तो हम इसको ऊपर लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। ओके, तो इकोनॉमिक चैलेंजेस ड्यू टू फर्टिलिटी डिक्लाइन रेट, यहाँ पर मैं नंबर डालना भूल गई हूँ, बट आपको नहीं भूलना है। ठीक है, नंबर हमेशा डालने, इट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर कि आपने इतने इतने पॉइंट्स लिखे हैं, है ना। जब मार्क्स देने से पहले द पर्सन विल जस्ट फ्लिप द पेजेस एंड विल सी कि कितने पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट, ये थोड़ा याद रखना है, इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि इसमें हमेशा नंबर लिखने हैं। अच्छा, जो कॉपी चेकिंग भी होती है तो उसमें भी आई ऑलवेज पॉइंट दिस आउट, लोग पॉइंट्स नहीं लिखते, जैसे इन्होंने लिख दिया पॉइंट नंबर 1, ये लिख दिया, फिर यहाँ पर उसके एक्सप्लेनेशन में तीन चार पॉइंट्स और लिख दिए, फिर यहाँ 2 लिखा, फिर मेन पॉइंट, फिर सब पॉइंट्स। ऐसे मत करो, है ना, ऐसे करोगे तो आपका इम्पैक्ट कम होगा। इंस्टेड ट्राई दिस फॉर्मेट ऑफ राइटिंग। ओके, ये वाला जो फॉर्मेट है ना, दिस फॉर्मेट, ये पॉइंट और ये वाला फॉर्मेट यूज करो आप, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो फर्स्ट is shrinking labor force. A sustained fertility decline leads to lower youth inflow into the labor market, risking labor shortages in the long term. Okay, then increased dependency ratio and aging population increase the burden on the working population to support the elderly, straining pension and healthcare system. हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं कौन सी कंट्री का, कंट्री सच एज जापान, इटली। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, PYQ, है ना। तो ऐसे आप अपने फैक्ट से भी एग्जाम्पल बना सकते हो। स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्लाइन इन वर्कफोर्स साइज में रिड्यूस कंजम्पशन एंड प्रोडक्टिविटी, हैम्परिंग लॉन्ग टर्म GDP ग्रोथ। जनरल पॉइंट्स, अब इसमें क्या डेटा लिखोगे आप, है ना। Geographic imbalance, southern states like Kerala, Tamil Nadu aging faster than बीमारू states। बीमारू में कौन कौन से states आते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नो, बट ऐसे मतलब ट्राई करना, या बीमारू स्टेट्स की जगह आप नॉर्दर्न स्टेट्स लिख दो। ठीक है, तो अभी रिसेंटली कितना ज्यादा सीट एलोकेशन के लिए और जो सेंसस होने वाला है उसके हिसाब से सीट एलोकेशन होगा, उस पर कितना ज्यादा डिबेट चल रहा था, तो वो डिबेट आप यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, वाइडनिंग रीजनल इनइक्वालिटीज, ये हो गए आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस। जरूरी नहीं है 4 लिखो, 3 भी लिख सकते हो, मैंने तो ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपका कंटेंट एनरिचमेंट है एक तरीके से। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको पॉइंट्स लिख के देती हूँ यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन टू सोशल चैलेंजेस। सो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सोशल चैलेंजेस ड्यू टू फर्टिलिटी डिक्लाइन। ओके, यहाँ पर इकोनॉमिक हो गया, अब सोशल बाकी है। ठीक है, अब हम ये सब किसके कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड के, राइट। 15 मार्कर है, 3 पार्ट्स होने चाहिए क्वेश्चन के, तो उस हिसाब से हम इसको आगे देख रहे हैं। ठीक है, नाउ एजिंग सोसाइटी विदाउट प्रिपेयर्डनेस, इनएडिक्वेट ओल्ड एज होम्स, पेंशन एंड गैरियाट्रिक केयर। अब यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, इंडिया गोल्डन इकोनॉमी, आई थिंक गोल्डन ही होता है, एक बार मैं आपको कंफर्म करा दूंगी। ठीक है, golden economy should be leveraged. Okay, then changing family norms, rise in nuclear families and elderly isolation. Okay, gender and skewed demographics, son meta preference may lead to lower fertility and worsening sex ratio. Example states like Haryana. Okay, Haryana, Bihar, राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो बहुत लो है। इंटरजनरेशनल टेंशन, प्रेशर ऑन यूथ टू सपोर्ट एजिंग पेरेंट्स एंड डिले पर्सनल गोल्स। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, तो ये पॉइंट्स जो है, इसकी लैंग्वेजेस जो है वो काफी अच्छी हैं, तो आप इसको यूज कर लेना अपने नोट्स बनाने में। अब ये मैंने बोनस के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपको जब लिखना है जब आपके पास टाइम और स्पेस दोनों हो। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन बोला है, तो हमें उसका पॉजिटिव भी तो कुछ देखना पड़ेगा। तो अगर आप ये लिख दोगे तो ये क्या कहलाता है, द फ्लिप साइड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, या द हिडन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये आपको ही हेल्प करेगा थोड़ा सा अपना आंसर जो है वो दूसरों से अलग दिखाने में। ओके, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या है, इंप्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, कम बच्चे होंगे तो ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। हायर इन्वेस्टमेंट पर चाइल्ड इन एजुकेशन एंड हेल्थ, reduce burden on basic services like food, water and schooling,
greater female workout participation due to fewer child bearing responsibility. ठीक है, तो ये क्या शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, तो हमें बेसिकली यही जो अपनी हेडिंग यूज करके इस चीज को लिख देना है, या तो आप हब एंड स्पोक डायग्राम भी बना सकते हो, है ना. इट विल ऑलवेज मेक यू गेन 0.5 मार्क्स. ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपका पॉजिटिव ही जाएगा. नाउ नेक्स्ट चीज हमें लिखनी है वे फॉरवर्ड. देखो ऊपर हमने चैलेंजेस बताए, तो इट्स नाउ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंशन सम वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशंस फॉर दैट आल्सो, राइट. तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि अभी क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं और क्या हो सकता है बेटर. ओके, so we can do something like that. Skill development through mission-based approach. Expand coverage under Skill India Mission PM कौशल विकास योजना to train youth in emerging sector. ठीक है, सबसे पहले हमने यूथ में स्किल पे फोकस किया. ओके, नाउ enhance female workforce participation, implement gender sensitive labor reforms and strengthen maternity benefit act and national crashes scheme. ठीक है, फीमेल पे आ गए, अब हम फीमेल वर्कफोर्स पे आ गए. Strengthen social security and elderly care, expand schemes like Atal Pension Yojana, Rashtriya Vayoshri Yojana, and develop geriatric care centers under National Action Plan for Senior Citizens. ये हमने senior citizens को include कर लिया, right? ठीक है. Now, targeted regional planning for demographic balance. Use Mission Parivar Vikas in high TFR rates. States, sorry. Example Bihar, UP. Develop aging care model in low TFR states like Kerala, Tamil Nadu. ये हमने स्टेट्स और एक पॉलिटिकल व्यू से इसको इनकम्पास कर लिया. नाउ अडॉप्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन फॉर प्रोडक्टिविटी. सपोर्ट एमएसएमई अंडर डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया टू अडॉप्ट ऑटोमेशन एंड एआई टूल्स. ये क्या बिजनेस और इकोनॉमिक्स को बूस्ट देगा. ठीक है. एक्सपैंड रिप्रोडक्टिव एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज. अब ये जो थीम है ये आपको याद रखनी है. आप जितने आंसर्स में इसको यूज कर सको आप प्लीज इसको यूज करो, ये बहुत काम आएगी, क्योंकि एआई हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, ये सब उभरते हुए टॉपिक्स है, मतलब दीज आर ऑलवेज इन न्यूज, तो यू कैन यूज दीज टॉपिक्स. ओके. स्ट्रेंथन नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इंक्रीज एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड स्केल अप टेली मेंटल हेल्थ वाया टेलीमानस. ओके, ये हमारे 6 पॉइंट्स हो गए इनकम्पासिंग एवरीथिंग. ठीक है, डेमोग्राफिक स्टेट और जो भी चीज आ सकती थी इसमें हमने सारी इकट्ठी कर ली. ऐसे आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, ऐसे आपको स्कीम्स लिखनी है और ऐसे आपको वर्ड्स यूज करने हैं. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स. ओके, यही सब आपके आंसर का प्रॉपर फॉर्डर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है. नाउ while fertility decline has short term socio-economic gains, it requires foresight and planning. ठीक है, to avoid long term stagnation. ठीक है, ये हमने दोनों चीजें बता दी कि गेन्स है बट शॉर्ट टर्म है. अब हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है. क्यों? क्योंकि स्टैग्नेशन ना हो. रीजन स्पेसिफिक डेमोग्राफिक पॉलिसीज यूज करनी पड़ेंगी टू ट्रूली हार्नेस एंड एक्सटेंड दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड. ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा कंक्लूजन हो गया इन कंपासिंग ऑफ एवरी एस्पेक्ट दैट वी हैव रिटन इन अवर आंसर. ठीक है, जो आंसर में आप लिखो उसकी एक समरी होती है, कंक्लूजन. समरी होता है या वे फॉरवर्ड होता है, दो टाइप से होता है. ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से लिख रहा है. हर क्वेश्चन की जैसी डिमांड रहेगी उस हिसाब से आपको अपना कंक्लूजन लिखना पड़ेगा. ठीक है, चलो ये हो गया हमारा आज का आंसर. अब इसमें कोई दिक्कत हो तो आपको पता है कमेंट सेक्शन में लिखना है या टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां पे भी आपको सही लगे आपको वहां पे बता देना है ना. और अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको और इनसाइट्स चाहिए आंसर राइटिंग के बारे में, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो द प्रोग्राम इज लाइव ऑन अवर वेबसाइट. विजिट द वेबसाइट, गेट योर प्लान. बहुत ज्यादा महंगा नहीं है ना. अगर मतलब फेयरली इनफ फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू लिटरली डू समथिंग अबाउट आंसर राइटिंग. ठीक है, और क्वालिटी की तो आप फिक्र मत ही करो, क्योंकि यू कैन सी इन द वीडियोस, ओवर 250 अराउंड वीडियोस कुछ हमारी वेबसाइट पे पड़े हैं. यू कैन सी द वीडियोस एंड चेक फॉर योरसेल्फ कि आपको क्या क्या मिल सकता है. बी कनेक्टेड टू अस. ओके, चलो ठीक है, दिस वाज इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन, एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड.